नमस्कार, आप सभी को आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द स्टेनो रूम में। अगर आप स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। यहाँ पर हम आपको शॉर्ट हैंड की बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हर जरूरी बात को स्टेप बाय स्टेप सिखाएंगे। अगर आपका सपना है एसएससी स्टेनोग्राफर, आरएसएम, एसएसबी, हाईकोर्ट स्टेनो या विधानसभा रिपोर्टर, लोकसभा, राज्यसभा रिपोर्टर या इसी तरह की और भी स्टेनो के एग्जाम्स पास करने के लिए, तो हम आपको ऐसे टूल्स ट्रिक्स देंगे शॉर्ट हैंड सीखने के, स्पीड बनाने के, जिससे कि आप स्टेनो में मास्टर बन सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम स्टेनोग्राफी की इस नई यात्रा को द स्टेनो रूम के साथ, जहां सीखना बहुत आसान और मजेदार होगा। चलिए, क्योंकि हम हिंदी स्टेनो सीखने जा रहे हैं तो थोड़ा हम हिंदी के बारे में देखते हैं कि किस तरह से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी के कुछ वर्ग होते हैं जिनको हम सीखेंगे स्टेनो में लिखना। व्यंजन और स्वर, जैसा कि आप सभी जानते हैं स्वर कौन से होते हैं, पहले हम स्वर देखते हैं। जैसे अ, आ, बड़ी ई, छोटी ई, ऊ, या दोनों ए हो गए, ओ हो गए, डबल ओ। इस तरह से ये कुछ स्वर है। और व्यंजन जैसे कि आप जानते हैं हिंदी के जो वर्ग होते हैं, जैसे क वर्ग, क के बाद च वर्ग, आगे जितने भी आते हैं देखेंगे हम कौन कौन से हैं। फिर इसके बाद देखें तो अगर प वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और इसके अलावा और भी कुछ होंगे। तो ये है व्यंजन। हम जब सीखेंगे स्टेनो में तो हम इनकी आउटलाइन सीखेंगे कि इन्हें हम कैसे लिख सकते हैं, कैसे हम इन्हें बनाएंगे। जैसे हम हिंदी में क ख लिखना सीखते हैं, वैसे ही हम स्टेनो में सीखेंगे क को कैसे लिखेंगे, प को कैसे लिखेंगे। और उसके बाद में जो स्वर आते हैं इनके लिए आउटलाइंस नहीं होती, हमें इसको बनाना नहीं सीखेंगे। इसका यूज़ करते हैं हम मात्राओं के रूप में। ये मात्राएं हैं। जब मात्राएं सीखेंगे हम देखेंगे कि इनको किस तरह से हम यूज़ करते हैं। इसको स्टेनो में हम नहीं लिखते। स्टेनो में लिखना जो सीखते हैं वो व्यंजन को ही सीखते हैं। अब देखते हैं जैसे हम हिंदी के वर्ग, जैसा हमने देखा ऊपर वर्गों में जो व्यंजन होते हैं उन्हें हम लिखना सीखते हैं। तो वर्ग, जैसे कि सबसे पहले क वर्ग आता है, तो क वर्ग में हम क्या क्या सीखेंगे। क को कैसे लिखेंगे, ख, ग, घ। अभी हम जितना आपको वीडियो में बताया जा रहा है, एक बार आप ऊपर से उसी चीज़ को समझेंगे। जब हम व्यंजन लिखना सीख जाएंगे उसके बाद में हम मात्राएं लगानी सीखते हैं। तो जैसे कि दूसरा वर्ग कौन सा हुआ हमारा, च वर्ग, च, छ, ज, झ, इनको हम सीखेंगे लिखना। फिर ट वर्ग देखते हैं, ड, ढ। फिर कौन सा वर्ग रह गया अभी, प वर्ग, प, फ, ब, भ और म को हम अलग से देखेंगे, अलग से होगा। इनके लगभग सेम बनते हैं लेकिन म का अलग होता है। इसके बाद में देखिए अगला कौन सा, त वर्ग, त, थ, द, ध, इसमें आता है न को भी हम अलग से देखेंगे। इनके एक जैसे बनते हैं लगभग, लेकिन इसका अलग रहता है। फिर जैसे कि 6 नंबर अगर देखें तो हम म को और न को लिखना सीखेंगे। इन दोनों में सिमिलैरिटी रहती है इसलिए हम इनको अलग से देखेंगे। इसके बाद में य और व, इनको हम एक साथ बनाना सीखेंगे, कैसे बना सकते हैं इनको। नेक्स्ट अगर देखें तो क्या आएगा, र और ल, ये देखेंगे हम। और आगे देखेंगे कौन सा रह गया, एक ह। ये सीखेंगे इसको कि हम स्टेनो में किस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में हम क्या सीखेंगे, एक रहता है क्षत्रिय। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये दो से मिलकर बना होता है। क
इसका मतलब है हलंत, यानी कि अभी इसके अंदर स्वर नहीं है, ये आधा क है। क प्लस श, इसमें भी हलंत, और इसमें क्या जुड़ा होता है अ। ये है क श, इसको क्षत्रिय बोलते हैं। क और श की साउंड आता है इसमें। जब भी हम इसको स्टेनो में बनाएंगे तो हम कैसे बनाएंगे, जो क बनाना सीखेंगे वो और श, इन दोनों को मिला के लिखेंगे, इसलिए इसका अलग से स्टेनो में कोई भी आउटलाइन हमें नहीं दिखेगी। इसी तरह का नेक्स्ट कौन सा होता है, त्र। इसमें भी क्या रहता है, आधा त रहता है, आधा र और अ। ये हिंदी ग्रामर के अकॉर्डिंग है कि अगर इस वर्ड को तोड़ा जाए तो कैसे बनेगा। इसको जब हम स्टेनो में बनाना सीखेंगे तो हमारी आउटलाइन बनेगी त और र से। इन दोनों को लिखकर हम इसको त्र बोलेंगे। इसी तरह से कौन सा है, नेक्स्ट है ज्ञ। इसके अंदर रहता है आधा ग, य, अ। तो अब स्टेनो में इसकी आउटलाइन जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हम ग और य इन दोनों को एक साथ लिखेंगे, जिससे कि ये ज्ञ बनेगा। नेक्स्ट इसके अलावा एक और वर्ड रह जाता है श्र। ये हम लिखते हैं श्रृंगार। ये श्र, इसको क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। बहुत से लोग इसको यूँ लिखते हैं, ये गलत होता है। इसमें ये डबल नहीं आता, ये रहता है। इसमें अभी क्या क्या है, आधा श है, र है और अ। जब हम इसको स्टेनो में लिखेंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, श और र, दो वर्ड मिलकर ये बनाएगा। स्टेनो सीखने से पहले ही हमने थोड़ा हिंदी का बेस देखा है, हिंदी में क्या होता है, क्या हम सीखेंगे इस तरह से। अब हम चलिए शुरू करते हैं। डायग्राम के माध्यम से आपको मैं समझाने की कोशिश करती हूँ, थोड़ा आप देखिए इसको। जैसे कि ये डायग्राम हमें दिख रहा है, इसमें हम क्या देखेंगे, इसको इसलिए बनाया गया है कि आपको पता लगे कि जब भी हमें अगर क लिखना है तो इसकी डायरेक्शन कहाँ से आएगी, यानी शब्द शुरू कैसे करेंगे हम। इस तरह इधर को जाएगा, या यहाँ से शुरू होगा, ऊपर से होगा, या इस तरफ से होगा, या इस तरफ से होगा। तो ये चीज़ें हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे तो हमें इजी रहेगा थोड़ा। देखते हैं हम इनकी क्या डायरेक्शन रहती है। सबसे पहले ये लाइन देख रहे हैं आप, इसकी डायरेक्शन ये है, यानी यहाँ से शुरू करेंगे हम लेफ़्ट से राइट की तरफ। ये कौन सा वर्ग आएगा हमारे सामने, क वर्ग। क वर्ग में जितने भी आते हैं शब्द, जैसे कि हमने देखा अभी क, ख, ग और घ, जब भी हम इनको बनाएंगे तो हमारी डायरेक्शन हमेशा इस तरफ रहेगी, यानी हमारा ये शब्द जो शुरू होगा वो इस तरह से होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम, नेक्स्ट क्या है, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये ऊपर से नीचे की तरफ आती है। जब भी हम बनाएंगे यानी इस तरह से रहेगा ये। तो ये कौन सा वर्ग है, ये च वर्ग है। च वर्ग में कौन कौन आता है, च, छ, ज और झ। जब भी हम इनमें से कुछ भी बनाएंगे तो हमारी डायरेक्शन यूँ आएगी ऊपर से नीचे, यानी इस तरह से हमारे शब्द शुरू होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ये लाइन देख रहे हैं आप, ये आएगी ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इस तरह से। ये कौन सा वर्ग है, ये ट वर्ग होगा, ट वर्ग। अब देखिए इसमें क्या क्या आता है, ट, ठ, ड और ढ। जब भी हम इनको बनाएंगे, इन व्यंजन को बनाएंगे, तो इसके लिए हमारी डायरेक्शन क्या रहेगी, ऊपर से नीचे की तरफ, इस तरह से, टॉप टू डाउन। अब देखते हैं नेक्स्ट, अभी ये बचा, इसकी डायरेक्शन देखिए क्या रहती है, इस तरह से, ये भी ऊपर से नीचे। ये वर्ग कौन सा है, ये प वर्ग है। अब प वर्ग में कौन कौन आता है, प, फ, ब और भ। जब भी हम इन व्यंजनों को बनाएंगे तो हमारी डायरेक्शन इस तरह से आती है। समझ गए आप। देखिए प वर्ग जो है वो भी ऊपर से नीचे आ रहा है, पर इसकी डायरेक्शन ये है, यानी इस तरह से बनेगा। च वर्ग देखते हैं,
इसकी भी डायरेक्शन ऊपर से नीचे की तरफ ही है, लेकिन ये इस तरफ से आएगा, यानी ये राइट टू लेफ़्ट और ये लेफ़्ट टू राइट। इस तरह से ये डायग्राम के माध्यम से सिर्फ हम समझ रहे हैं कि किस तरह से हम डायरेक्शन लेते हैं, व्यंजन बनाते टाइम किस डायरेक्शन में बनता है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अगर आपको नहीं पता होगा कि ये किस वर्ग का है तो आप इसको च वर्ग में भी बना सकते हैं, प में भी बना सकते हैं, लेकिन इसके माध्यम से आपको याद रहेगा प वर्ग में जितने भी व्यंजन आते हैं उसकी डायरेक्शन यही रहेगी। ट वर्ग में जितने भी आएंगे टॉप टू डाउन, ऊपर से नीचे खड़ी लाइन। च वर्ग में आते हैं तो दाएं से बाएं की तरफ जाएगा, ऊपर से नीचे। और क वर्ग जब हम देखते हैं तो ये रहता है लेफ़्ट टू राइट। इस तरह से ये कुछ नहीं बनेगा, ये डायरेक्शंस हमने देख ली। ठीक है, अब देखते हैं इसी तरह से हम अन्य जो व्यंजन बचे हैं हमारे पास, जैसे क वर्ग हुआ, च वर्ग हुआ, ये ट हो गया, ये प हो गया। अब हम देखते हैं हमने म और न को अलग रखा था, इन दोनों को हम कैसे बना सकते हैं। तो देखिए म और न को हम दो तरह से बनाएंगे। एक तो हम इसको बोलते हैं इसकी ओरिजिनल आउटलाइन जो बनेगी, एक होती है डुप्लीकेट, जिसको हम शब्दों को जोड़ने के लिए अगर ये नहीं जुड़ पा रहा ओरिजिनल जो आउटलाइन है तो हम इसका भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों ही सही होंगे। तो देखिए अब म को हम कैसे देखते हैं, म और न। ये डायग्राम दिखाया है आपको, ये जो देख पा रहे हैं आप इस तरह से, ये म और न की आउटलाइन है। ये अगर देखेंगे आप, ये डायरेक्शन है इसकी, ये है म। ओरिजिनल देख रहे हैं अभी हम कि ओरिजिनल म और न की आउटलाइन कैसे बनती है। तो देखिए लेफ़्ट टू राइट जा रहा है और इसकी शेप जो आप यही रखेंगे, ये म है। आप इसको इस तरह से नहीं बना सकते, या बिल्कुल फ्लैट कर दिया तो ये भी गलत होगा, इसलिए आपको दिखाया गया इस तरह से। ये होता है म। ठीक है, अभी न, ये देखिए ये भी लेफ़्ट टू राइट ही है, ये न है, यानी इस तरह से। जैसे कि अगर ये हमारी लाइन है, रजिस्टर की जो लाइन होती है, इस पे हमने आउटलाइन बनानी है, तो जब हम म बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, ये होगा म। ये देख रहे हैं आप, इसको ऐसे बनाते हैं म, और जब न बनाएंगे तो इस लाइन पे यूँ बनेगा न। ये है लेफ़्ट टू राइट, यानी कि इस तरह से हम न बनाते हैं। ये तो हुआ ओरिजिनल आउटलाइन। अब देखिए कई बार हमको शब्दों को जोड़ने के लिए डुप्लीकेट भी यूज़ करना पड़ता है। कुछ नहीं है, बिल्कुल सेम है, बस म को न की तरह और न को म की तरह लिखना होता है। जैसे वही डायग्राम हम देखते हैं, ये हमने देखा था, ये हमारा ओरिजिनल म है। ठीक है, लेकिन अगर हम इसमें एक कट लगा देते हैं, इसी तरह से बना के कट लगा दिया, तो हम इसको न पढ़ेंगे, समझे। अभी देखिए न कैसे लिखते हैं, ओरिजिनल न ये है हमारा, लेकिन अगर इसमें कट लग रहा है तो इसको हम म पढ़ेंगे। कैसे, जैसे कि ये लाइन है, इस पर देखते हैं, ये म हो गया, ठीक है, ये बना दिया हमने, न हो गया, ये ओरिजिनल हुए। अभी हम कोई वो शब्द है जिसको हम जोड़ना चाह रहे हैं, लेकिन ये वाला म नहीं जुड़ रहा, तो हम उसको कैसे लिखेंगे, यूँ लिखा, इसमें कट लगाया, तो ये तो न हो गया डुप्लीकेट। ओरिजिनल न लिख के इसमें कट लगा दिया, तो ये हो गया म, यानी कि ये भी म है और ये कट के साथ ये म है, और ये न है, और अगर इसमें कट लगा देते हैं हम तो ये न हो जाएगा। समझे, ये हम अपनी सुविधा के लिए करते हैं। अगर ये नहीं जुड़ पा रहा, कहीं पर म जोड़ना है हमें, ये नहीं जुड़ पा रहा, तो हम इसको जोड़ देते हैं। अगर हमने इसमें कट देख लिया तो हम इसको म पढ़ेंगे, अगर ये बिना कट के है तो हम इसको न पढ़ेंगे। बहुत इजी है, धीरे धीरे आप सीखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएगा। आपके हाथ अपने आप उस वर्ड के अकॉर्डिंग चलेंगे। अभी जो भी बताया आपको, इसको देख के आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे जैसे इसको पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जैसे हम शुरू में क ख ग सीखते हैं, ABCD सीखते हैं,
बिल्कुल उसी तरह से है। ये भी मान लीजिए आप स्टेनो की ग्रामर है एक, हम शब्द बनाना सीखेंगे, व्यंजन बनाना सीखेंगे, स्वर देखेंगे हम कैसे लगाते हैं, एक एक आउटलाइन को हम बड़े ध्यान से बनाना सीखेंगे ताकि आपको बहुत अच्छे से वो चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी, फिर आपके हाथ उसी अकॉर्डिंग काम करने लगेंगे। आप देखिए जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी आप अच्छे से इस चीज़ को सीख सकते हैं। सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। वीडियो को आप लास्ट तक देखिए, आपको ऊपर ऊपर का बताया जाएगा अभी, ताकि मोटा मोटा आपको आइडिया हो जाए कि स्टेनो है क्या, उसको हम कैसे सीख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं। ये एक इंट्रोडक्शन है स्टेनो का आपके लिए। जैसे आप धीरे धीरे इसको करेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो आपको अच्छे से ये सीखने में आएगा। जैसे जैसे इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप एक्सपर्ट बनते जाएंगे। अभी तो हम बिल्कुल शुरुआत में हैं, फिर हम वर्ड एक एक शब्द जोड़ना सीखते हैं, उसके बाद में हम वाक्य भी जोड़ते हैं। जैसे 4-5 शब्दों को भी हम एक साथ जोड़ सकते हैं। अभी जैसे कि नेक्स्ट हम व्यंजन देखते हैं। अभी हमारे पास रहा, कौन कौन से रह गए, र, ल, ये सीखेंगे हम बनाना, य और व। अभी देखते हैं हम इसको कैसे बनाते हैं। चलिए अब नेक्स्ट व्यंजन हम देखते हैं बनाना कैसे सीखते हैं, कि कैसे लिखेंगे, कैसे इसको बनाएंगे, आउटलाइन क्या रहेगी। उसी तरह से हम डायग्राम के थ्रू सीखेंगे इसको। ये देखिए, अभी देखते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं, ये क्या है, ल। कैसे लिख सकते हैं हम इसको, इसकी डायरेक्शन क्या रहती है, इसकी डायरेक्शन ये रहती है, यानी इस तरह से 2 डायरेक्शन रहेगी इसकी। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ से। यानी कि ये अगर लाइन है तो हम ऐसे भी ल बना सकते हैं और इसको ऐसे भी बना सकते हैं, इस डायरेक्शन में यूँ और इस डायरेक्शन में यूँ। जब हम व्यंजन को जोड़ते हैं शब्द बनाने के लिए, अगर ये जुड़ रहा है तो हम इस आउटलाइन को बनाएंगे, अगर ये नहीं जुड़ पा रहा तो हम क्या करते हैं, तो ये वाली डायरेक्शन हम यूज़ करते हैं। इस तरह से ल बनेगा, यानी कि यूँ बना सकते हैं या फिर यूँ बना सकते हैं, समझे। अभी देखिए कि अभी र देखते हैं, र को कैसे बनाएंगे। ये डायरेक्शन है र की, कैसे बनाएंगे इसको, जैसे कि ये है यूँ, इस डायरेक्शन में जाता है ये, इस तरह से। अगर लाइन पर बनाते हैं हम तो कैसे बनेगा, देखिए हम ऐसे बनाएंगे इसको। ये र है, ल और र में हमें डिफरेंस देखना है। ये ल ऊपर की तरफ जा रहा है, अगर नीचे की तरफ आएगा तो इस डायरेक्शन में है, और र इस तरह से है। र को भी 2 तरह से बना सकते हैं, इसकी 2 आउटलाइन रहती है। जैसे कि किसी शब्द को बनाने में ये हमारे काम आ रहा है तो हम इसको यूज़ करेंगे ये। दूसरा कैसे रहता है, दूसरा ये रहता है र, ठीक है। इस तरह से भी हम र बनाते हैं। आगे है नेक्स्ट व्यंजन, हम कौन सा देखेंगे, य और व, इन दोनों को हम देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये लाइन है हमारी, जिस लाइन पर हम आउटलाइन बनाते हैं, इसको देखते हैं हम य, इस तरह से ये बनता है। आप इसको यूँ नहीं बनाएंगे, ये गलत है, ना ही इसको इस तरह से मोड़ देंगे, ये गलत हो जाएगा। हल्का सा आपको घुमाना है और इस तरह से ये इतना इसको बाहर नहीं रखना, इसको ये बनाते हैं। ये है य, जैसे यूँ य। अब वो भी आउटलाइन, व की आउटलाइन भी इसकी तरह ही है, बस थोड़ी डायरेक्शन और शेप चेंज हो जाएगी। डायरेक्शन सेम रहती है, जैसे कि य की डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी, लेफ्ट टू राइट जा रही है, और बॉटम टू टॉप। और वो की सेम ही रहेगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी, बॉटम टू टॉप जाएगी। पर य की शेप ये है, इसका उल्टा करना है आपको, इस तरह से ये बन जाएगा वो। जैसे चेक का साइन जानते हैं आप,
बस यही है, लेकिन इसको थोड़ा सा हम घुमावदार बनाते हैं यहाँ से। इसको आप इस तरह से नहीं लिखेंगे, ये कॉर्नर नहीं बनाएंगे, ठीक है। ना ही इसको बहुत ज़्यादा इस तरह से ये चीज़ निकाल देंगे या इसको इतना बड़ा बना देंगे, ये गलत रहेगा। इसको हल्का सा घुमाकर इस तरह से लिखते हैं और लाइन पर ही बनाएंगे इस तरह से, य और व। आपने य देखा कैसे बनाते हैं, ये य है। व देखा कैसे बनाते हैं, ये व है। सेम है लेकिन थोड़ा डिफरेंस है। तो जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, तो आपको पता लगेगा, तो आपको वो लिखने में आ जाएगा। अभी देखिए आगे एक वर्ड हमारे रह जाते हैं अभी, ह। इसके अलावा और भी है, जैसे कि स या श या श, इसको भी सीखेंगे हम, इसकी आउटलाइन कैसे बनाते हैं। लेकिन इसको अभी हम देखते हैं, जैसे हमने अभी देखे हैं वर्ग देखे हैं, इनकी डायरेक्शंस क्या रहती है, कैसे हम इसको स्टेनो में जब लिखना शुरू करेंगे, जब हम व्यंजन सीखना शुरू करेंगे, तो उससे पहले आपको मोटा मोटा ऊपर ऊपर से बताया गया है कि किस डायरेक्शंस में आपके व्यंजन बनेंगे, आपकी आउटलाइन जाएंगी। तो आप इसको प्रैक्टिस करिए, 1 दिन 2 दिन समझिए इसको, डायरेक्शंस को, और उनकी शेप किस तरह से रहेगी। आप जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे, आपको उतनी ही अच्छे से आएगी। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये हमने ऊपर ऊपर से अभी बताया डायरेक्शंस के बारे में, क्योंकि हम हिंदी स्टेनो सीख रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हिंदी में हम क्या क्या देखेंगे। तो इसमें हिंदी के वर्ग, व्यंजन, स्वर हमने देखे हैं कि जिसकी आउटलाइन हम बनाएंगे आगे। और अगर आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ आज नया सीखा है, आपको इंटरेस्ट आया है, तो आप वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए। आगे आने वाली क्लासेस में हम शॉर्ट हैंड से जुड़ी हुई जो भी जानकारी है, आउटलाइंस है, बेसिक क्लासेस हैं, और लेकर आएंगे। और ट्रिक्स के साथ आप कैसे आउटलाइंस बना सकते हैं, कैसे इजीली आप एक शब्दों को जोड़ सकते हैं, आगे वाक्यों को जोड़ना भी आपको सिखाया जाएगा। जैसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जोड़कर लिख सकते हैं, शॉर्ट से शॉर्ट लिख सकते हैं, तो वैसे वैसे आपकी स्पीड में बहुत बढ़ोतरी होगी, 160 तक भी आपकी स्पीड जाएगी। और इसलिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको हमारे चैनल पर बेसिक कोड्स भी मिलेंगे, आपको एडवांस कोड भी मिलेंगे। इस तरह से अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाइए, वहाँ पर आप कमेंट करिए। और आज की क्लास अगर आपने लगाई है, तो आप हमें कमेंट में बताइए आपको कैसी लगी, और अपने दोस्तों को भी रेकमेंड कीजिए। स्टेनो सीखना बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टेड स्किल है ये, ठीक है। मिलते हैं हम अगली क्लास में।